नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ललितपुर में दिए गए बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन देव त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी के नाम खुला पत्र लिखा। पवन देव त्रिपाठी अपने साथियों के साथ मेहता पार्क स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास मौन रखकर अपना विरोध व्यक्त किया और मुख्यमंत्री के नाम अपना पत्र पत्रकारों को सौंपा। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि वे दलाली करना बंद कर दें। मुख्यमंत्री अधिकारियों को खुद सुधार देंगे। पवन देव त्रिपाठी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के चंगुल में फंस गए हैं। अधिकारी उन्हें जो पाठ पढ़ा रहे हैं वे उसी को सच मान रहे हैं, जबकि जनता सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण करा रही है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता उनकी शिकायत करते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें दलाल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी के इस वक्तव्य से प्रदेश ही नहीं पूरे देश की भाजपा कार्यकर्ता आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा कि यदि योगी जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया से परिचित होते हैं तो ऐसी बातें नहीं करते। उन्होंने कहा कि संभवतः कार्यकर्ताओं के बारे में योगी जी की धारणा हिंदू युवा वाहिनी के कड़वे अनुभव पर आधारित है, जिसे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने भंग कर दिया था, ताकि उस संगठन के कार्यकर्ताओं की उदारता के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बलिदान और अथक प्रयास से भाजपा को सरकार बनाने का सौभाग्य हासिल हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य किसी भाजपा कार्यकर्ता की बजाय योगी आदित्यनाथ को हासिल हुआ। यह बात दूसरी है कि उस वक्त योगी भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं थे और न ही भाजपा का सक्रिय सदस्य थे। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और अनुशासन का परिचय देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय और वैचारिक प्रतिबद्धता, राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करता है। देश में जहां भी चुनाव होता है वहां प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में अपना घर परिवार छोड़कर कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम। उसका उद्देश्य सरकार बनने के बाद वहां दलाली करना नहीं होता। पूर्व नगर अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार में भाजपा का कार्यकर्ता दलाली नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सरकार में अपनी उपेक्षा से दुखी है। शायद आपको न पता हो, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस हो रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार की राशि भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और इसका ठिकरा निरीह निश्चल त्यागी कार्यकर्ताओं के सिर पर फोड़ रहे हैं, जो कि जघन्य पाप है। उन्होंने कहा कि शायद मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता हो, आम जनता की थाना और तहसील से संबंधित बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। यदि सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करते तो किसी कार्यकर्ता को आम जनता की सिफारिश करने के लिए सरकारी दफ्तर में दौड़ना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी शायद आपको यह पता होगा कि आपके द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। यदि यही कार्यकर्ता उनमें हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो यह तो लोकतंत्र में एक नागरिक होने के कारण उसका अधिकार भी है। आप किस तरह से इसे दलाली की संज्ञा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने दलाल कहकर भाजपा के करोड़ कार्यकर्ताओं को निरादर किया है। ऐसे में कोई कार्यकर्ता समाज में क्या मुँह लेकर जाएगा जब आपने ही उसे दलाल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयान पर पुनर्विचार करेंगे और अपने हृदय की विशालता का परिचय देते हुए कार्यकर्ताओं से माफी मांगेंगे। ये पत्रक हमने 2 दिन पहले के माननीय मुख्यमंत्री के उस बयान पे, जो उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि कार्यकर्ता दलाली करना बंद करने, अधिकारियों को हम देख लेंगे, ठीक कर लेंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा ज्ञापन रहा है। उनके मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र हमने दिया है। क्या मांग है? हमारी कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा रहे, बना रहे। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी मानदेय, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी लाभ के, राष्ट्रहित के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, जिनका किसी स्वार्थ, किसी लाभ का कोई लेना देना नहीं रहता है, वो सिर्फ इससे खुश रहते हैं कि हमारी व्यवस्था सही चले, हमारा समाज सही हो, हमारा देश सही, राष्ट्र हमारा सही हो, इसके लिए काम करते हैं, न कि दलाली करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समय पड़ने पे
देश के किसी कोने में, किसी राज्य में जाके घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के अपना समय देता है, संपूर्ण समय देता है, अपना श्रम देता है, ये कल्पना करके, ये सोच के नहीं कि वहाँ सरकार बनेगी, बंगाल में सरकार बनेगी, बिहार में सरकार बनेगी तो हम वहाँ जाके दलाली करेंगे। दलाली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने ये दिया है, ये बयान दिया है? अब ये तो मुख्यमंत्री जी ही जाने कि उन्होंने किस परिस्थिति में किया है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो देखिए, दलाल संस्कृति ये हमारे समाज के लिए नई नहीं है। दलाल संस्कृति तो है ही है। ये सत्ता, जिसकी सी सत्ता हो वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं, बना लेते हैं दलाल। तो शिकायत मिली है तो शिकायत की जांच करें और चिन्हित करें। हम भी चाहते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी ये कतई पसंद नहीं होता है कि हमारे दल से या हमारी सरकार में दलाल जुड़ के इस तरह की अपनी संलिप्तता अपनी करें। हम भी नहीं चाहते हैं, हम सबको भी बुरा लगता है। और कहीं न कहीं ऐसे दलालों की वजह से एक जेन्युइन कार्यकर्ता साइड लगा दिया जाता है, पीछे हो जाता है, लेकिन अपनी निष्ठा के चलते पार्टी में बना रहता है। दिया है मुख्यमंत्री जी को पत्र, हमने उस घटना का उनको जिक्र करके उनको बताया है और अपने मन की बात उनसे कही है कि इस तरह से कार्यकर्ताओं का अपमान न करें। कार्यकर्ताओं का अगर मन गिर गया तो कार्यकर्ता कहीं न कहीं निराश होंगे और बैठ जाएंगे। और जिस दिन जरा सी भी पार्टी की कमज़ोर की स्थिति में आएगी, उस दिन ये वास्तव में जो आज ये नए जुड़े आयातित लोग हैं, ये लाभ के लिए आने वाले लोग हैं, ये लोग तो हट जाएंगे और कार्यकर्ता बैठा रहेगा, फिर कहीं का नहीं रहेगी। पार्टी हमारी नुकसान में जाएगी। हम पार्टी हित के लिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चेता रहे हैं कि पार्टी हित के लिए कार्यकर्ताओं का मान न गिरने दें और अपने बयान से वापस हों, कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगें। ये जो अभी तो चुनाव के समय कार्यकर्ता दिलचुल हो जाते हैं और चुनाव के बाद जो है दलाल, इसी बात की तो हमारी है, हमारा प्रश्न यही है कि देवतुल्य देव दुर्लभ से दलाल तक की ये जो यात्रा मिली है, ये इसी का संघर्ष हमारा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।